प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे साइन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू और इसके ग्राफ को कॉस इन्वर्स एक्स को भी देखे थे और टैन इन्वर्स एक्स को भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी चलता रहेगा। ओके, चलिए आते हैं हम लोग पहले पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। हम लोग देखे थे कि अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो इसका डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या होता था -π/2 से π/2। तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू यही होता था -π/2 से π/2। ओके, पता है हम लोगों को। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता था। तो याद होगा आप लोगों को कि इसका ग्राफ कुछ इस कैटेगरी का होता था। ऐसा होता था इसका ग्राफ, जहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका 1 0 होता था और ये जो वैल्यू है आपका ये वैल्यू 0π/2 होता था, पढ़े थे। फिर उसी तरह से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका -1 0 और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा 0 -π/2। ओके, फिर देखते हैं कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन देखे थे -1 से 1 ही होता है और रेंज इसका रेंज आपका 0 से π होता था। ठीक है, इसके ग्राफ को भी देखे थे। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोग भी बना लीजिए इसका ग्राफ कैसा होता था। तो हम लोग देखे थे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पर ये वैल्यू होता था आपका 0 से 0π होता था और ये हो गया आपका 0 0 और ये जो वैल्यू है आपका ये 1 0 है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गया -1 0। ठीक है, फिर tan इनवर्स एक्स का देखे थे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होता था इन ओपन इंटरवल। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता था और इसके ग्राफ को देखे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता था, याद होगा आपको, तो कुछ इस तरीके से जाता था। ओके है ना, ये ग्राफ हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स का। आप लोग भी खुद से बना लीजिए। अब देखिए ये जो वैल्यू होता था ये आपका हो जाएगा 0π/2। ओके, और ये वैल्यू हो गया 0 -π/2 और ये तो पूरा रियल नंबर चलते रहेगा r। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ भी ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कॉसेक इन्वर्स एक्स को। ये हम ग्राफ बनाने के लिए आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि साइन एक्स का ग्राफ किस फॉर्म में होता था। हम लोगों को पता है ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था। तो इस फॉर्म में जाता था हमारा साइन एक्स का ग्राफ। एक रफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ग्राफ जाता था हमारा साइन एक्स का। ओके, फिर ये इधर से इधर, ये इधर से इधर चलता रहता था। ये जो वैल्यू आपका ये 0 0, ये जो वैल्यू जहाँ ये मीट कर रहा है ये क्या होता था π/2 0। फिर ये वैल्यू हो जाएगा आपका π0। फिर ये मिड पॉइंट क्या हो जाता था 3π/2 0। फिर ये क्या हो जाता था 2π0, ऐसा होता था। फिर क्या करते थे हम यहाँ पर इसका एसिम्पटोट ड्रॉ करते थे। ओके, ये यहाँ पर एसिम्पटोट ड्रॉ होता था। ओके, फिर देखिए सिमिलरली ये यहाँ पर एसिम्पटोट ड्रॉ होगा, ये यहाँ पर एसिम्पटोट ड्रॉ होगा, ये यहाँ पर एसिम्पटोट ड्रॉ होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर भी एक एसिम्पटोट ड्रॉ करते थे। ओके, अब कॉसेक एक्स का ग्राफ ये यहाँ से अपवर्ड हो जाता था, ये यहाँ से यहाँ। फिर उसी तरह से डाउनवर्ड भी हमारा एक एसिम्पटोट ड्रॉ होता था। फिर ये ग्राफ यहाँ से डाउन हो गया, फिर ये ग्राफ यहाँ से अप हो गया। सिमिलरली फिर ये ग्राफ यहाँ से अप हो जाता था, ये ग्राफ यहाँ से डाउन हो गया, फिर ये ग्राफ यहाँ से डाउन हो गया। ठीक है, जहाँ पर कि ये जो वैल्यू होता था ये क्या होता था π/2 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3π/2 -1, ये फिर क्या हो जाएगा 5π/2 1
उसी तरह से ये क्या हो जाएगा -π/2 1 है ना, फिर यहाँ -3π/2 1 -1 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर -5/2 -1 इस तरह से जाएगा। तो हम क्या किए कि एक ड्रॉ करके रखे हुए हैं कि यह ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को cosec x का, ठीक है। तो ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ग्राफ कर रहे हैं बात cosec x का। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा ओरिजिन है, याद रखिएगा ये हमारा 0 0 है। तो पहला ये हमारा क्या हो गया π/2 0, ये पॉइंट हो गया। तो अब देखिए अब ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, ये ग्राफ इस तरह से अपवर्ड जाता है यहाँ से, यहाँ देखिए जस्ट यही ग्राफ है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर था पहले था ना, ये हमारा ओरिजिन था यहाँ पर, देखिए जस्ट इसके बगल में यहाँ पर जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा π/2 1 होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा जो ग्राफ है, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि दूसरा ग्राफ ये हमारा यहाँ से जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा ये पॉइंट 3π/2 -1 ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखें अगर, तो ये जो पॉइंट है ये और ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, ये पॉइंट तो पाई होता है, ये π0 है ना एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट क्या होता है π, 1, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया, तो 3π/2 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2π0। अगर यहाँ पर बात करेंगे ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा 2π, -1, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा जल्दी से बताइए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा π, -1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस साइड जो ग्राफ होगा यहाँ पर ये अपवर्ड है, तो ये ग्राफ यहाँ पर से डाउनवर्ड चला जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा ये ग्राफ, ये इधर चला जाएगा ग्राफ, ओके। दैट मीन्स इस फॉर्म में ये ग्राफ चला जाएगा, जहाँ पर कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा -π/2 0, फिर ये पॉइंट कितना होगा -π0, फिर उस तरह से ये पॉइंट क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा -3π/2 0, फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2π0। अब देखिए दूसरा ग्राफ जो बनेगा हमारा, दूसरा ग्राफ हमारा यहाँ पर अपवर्ड बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब देखें कि अगर cosec x को देखें यहाँ पर ग्राफ से हम लोग कि इफ़ fx हमारा अगर cosec x है, ठीक है, तो f डिफाइन किसके किसके लिए है, तो हम लोग देख रहे हैं कि f कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है चूँकि वो इन्फिनिटी, फिर पाई पर डिफाइन नहीं है, फिर इधर से देखिए ये भी देखिए -π पर डिफाइन नहीं है, -2π पर डिफाइन नहीं है, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब इसका जो डोमेन बनेगा r माइनस क्या होगा nπ, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा z, ये इसका डोमेन होगा 2। अब देखिए अगर हम बात करें कि इसके रेंज की बात करें तो देखिए ये 1 से एबव है, 1 से एबव है और ये -1 से डाउन है, यानी कि इसके बीच ग्राफ नहीं है हमारा, इसके बीच ग्राफ डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेंज r -1 से 1 इन ओपन इंटरवल, क्योंकि इसका वैल्यू 1 या -1 अटेंड करता है। ये देखिए यहाँ -1 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर भी हमारा ये एक्चुअली टच करके जाता है यहाँ से, ये भी 1, ये वैल्यू कितना -1, यानी कि सारा रियल नंबर होगा लेकिन -1 1 को छोड़कर। अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर इसको 1 1 फंक्शन बनाना है तब देखिए क्या करता है कि पहला 1 1 फंक्शन बनाना है तो 1 1 जब भी बनाते तो कोशिश करते हैं कि जितना क्लोज हो सके, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में लेने के लिए। अब जैसे देखिए अगर हम पहला पार्ट इसका ये लेते हैं, इतना सा पार्ट लेते हैं, तो दूसरा हम लोगों को ये पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्या होगा, एक ग्राफ को देखें, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग, तब फिर ताकि हम लोग समझ सके आसानी से। दूसरा फिर यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं,
ठीक है, एक और ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, एक और फिर ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। ओके, और ये फिर थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को अगर वन वन फंक्शन बनाना पड़े तो क्या होगा कि एक ये पार्ट लेंगे तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि एक पार्ट ये इधर ये ऐसे लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो दूसरा पार्ट हम लोगों को इस फॉर्म से लेना पड़ेगा। ठीक है, तब ये हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन बनेगा, जहां पर कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारा है ओरिजिन 0 0। ओके, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, जहाँ पर ये मीट किया हुआ ये वैल्यू आपका है π/2 1, और ये जो मीट किया हुआ ये है -π/2 -1, यानी कि जिस पॉइंट पर ये जो मीट कर रहा है ये वैल्यू है आपका -π/2 0, और ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है ये वैल्यू आपका π/2 0। ठीक है, अब देखिए अगर उसी तरह से देखें तो दूसरा पार्ट अगर तोड़ेंगे तो देखिए दूसरा पार्ट कहाँ से बनेगा हमारा, तो एक पार्ट इस साइड बनेगा तो दूसरा पार्ट इस साइड बनेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब दूसरा ब्रांच इस कैटेगरी से फॉर्म होगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा ब्रांच जब बनाएंगे तो तीसरा ब्रांच इस कैटेगरी से फॉर्म होगा ना। देखिए इस दोनों फिगर को बनाते हैं फिर से। ठीक है, ये सारा बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगा समझने में आगे, या फिर विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है वास्तव में। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ ये इस फॉर्म से, फिर ये आपका ध्यान दीजिएगा दूसरा फॉर्म हमारा यहाँ बन गया। ओके, ठीक है, अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ये जो हमारा है ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक और लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि पूरा क्लियर समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ से यहाँ। ओके, अब डन है। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि अगर दूसरा जो पार्ट बनेगा आपका, ये तो हमारा देखिए ये 0 0 है यहाँ पर, तो एक पार्ट अगर इधर बनेगा तो दूसरा पार्ट यहाँ पर बनेगा। ओके, देखिए क्या बोल रहा है ये, इनका कहना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा है ओरिजिन, ये हमारा 0 0 है। ठीक है, तो एक पार्ट ये यहाँ से इधर वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ से इधर जा रहा है, जहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये आपका π/2 0 है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 1, और इस वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा π/2 3π/2 -1, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या रहा होगा 3π/2 0। ठीक है, इसका मतलब देखिए 1 1 होने के लिए एक ब्रांच यहाँ से यहाँ टूट रहा है, यानी कि -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, चूंकि 0 पर डिफाइन नहीं है। दूसरा ब्रांच क्या टूट रहा है आपका, दूसरा टूट रहा है कि π/2 से 3π/2, है ना। इसमें भी किसको छोड़कर, पाई को छोड़कर, चूंकि ये वैल्यू तो पाई रहा होगा, पाई 0 रहा होगा। ठीक है, पाई को छोड़कर। ओके, फिर देखते हैं अगर उसी तरह से अगर दूसरा ग्राफ बनाएं, अगर हम इस साइड में इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिए, फिर ये ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ। ओके, तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0 0। अब देखिए एक पार्ट कहाँ से कहाँ लेगा, ये यहाँ से यहाँ लेगा। ये वैल्यू रहा होगा क्या -π/2 -1, और ये पॉइंट क्या रहा होगा -π/2 0। अब देखिए दूसरा पार्ट कहाँ से उठा होगा, दूसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ उठा होगा। ये वैल्यू पाई रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 3π/2 1, और ये पॉइंट क्या रहा होगा यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये चूंकि एक्स एक्सिस है यहाँ, ठीक है, ये आपका ओरिजिन रहा, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा 3π/2, 0। तो अगर देखें कि डिफरेंट ब्रांचेज फॉर cosec इनवर्स x, फॉर cosec इनवर्स x क्या आ रहा है, तो एक देखें यहाँ से कि -3π/2 है, ये एक्चुअली -3π/2 से -π/2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल -3π/2 से -π/2, लेकिन माइनस क्या हो जा रहा है इसमें, -π, ठीक है, एक ब्रांच ये बना। दूसरा ब्रांच देखे कि यहाँ पर देखे कि ये -π/2 से π/2 आ रहा है, तो दूसरा ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 आ रहा है, लेकिन -0। तीसरा ब्रांच देखे उसी तरह से, तो π/2 से क्लोज इंटरवल π/2 से 3π/2 आ रहा है, लेकिन -π, देखिए आ रहा है ना, इस फॉर्म में देखें यहाँ पर ये वाला पार्ट है -π/2 से 3π/2, ऐसा है। तो इसका मतलब इसके इधर भी ब्रांचेज चलता रहेगा और इसके इधर भी ब्रांचेज चलता रहेगा, दैट इज जो प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल ब्रांच फॉर cosec x क्या हो जाएगा, माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, ऐसा होगा। दैट मीन्स f ऑफ cosec इनवर्स x पॉसिबल होने के लिए क्या सिचुएशन आ गया हमारे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स इफ fx इक्वल्स टू cosec x है एंड cosec इनवर्स x एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, f को किस किस के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, किस किस चीज के लिए, तो f को डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को f -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0 टू रियल नंबर कहाँ, तो -1 से 1 को छोड़कर, एंड fx क्या हो जाएगा, cosec x, ठीक है। लेकिन अगर f इनवर्स बनाएंगे कि दैट इज, अगर हम लोग f इनवर्स बनाते हैं, दैट इज इफ fx इक्वल्स टू, अगर cosec इनवर्स x बनता है तो f को क्या होना पड़ेगा, r -1 से 1 टू कहाँ, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है, अब -0, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग देखे थे कि अगर ऐसा फॉर्म बनता है, ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो इसको इस दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं कि f जो है r2 -1 से 1 है, 2 कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल -π/2 से 0 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन ओपन इंटरवल 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो अगर हम ग्राफ देखें कि ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x, ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x क्या होगा, तो बताए थे कि ग्राफ जो होगा ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज देगा, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, चूंकि हमारा मेन ग्राफ तो इसी से फॉर्म होगा, तो ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज देगा। पिछले वीडियो में बताए थे कि सॉरी y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में, गलत बोल रहे थे हम, y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज देगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसा बन सकता है इसके ग्राफ को, तो ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x देखते हैं। आप लोग खुद से भी बनाने का पहले प्रयास कीजिए, ठीक है, और साथ साथ हम भी बनाते हैं आप लोगों के साथ में। ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू x का लाइन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन बना लें, एक लाइन यहाँ आ जाएगा, ओके, ठीक है, और एक लाइन आपका यहाँ हो जाएगा,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ था कि जो पहले हम बात कर रहे हैं कॉसेक एक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं, पहले कॉसेक इन्वर्स एक्स अगर लिखे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स लिखते हैं तो इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, r -(-1 से 1) टू क्लोज इंटरवल -π/2 से कहाँ तक, π/2 एक्सक्लूडिंग 0, यही नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम π/2 तक जाएगा। तो ये हमारा जो होगा ये 0 π/2 रहा होगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या रहा होगा, 0 -π/2 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ -1 से 1 के बीच नहीं हो सकता है, यानी कि इसके इधर नहीं होगा और इसके इस साइड, यानी कि ग्राफ इसके बीच लाइन नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर देखें जरा, तो ये यहाँ से इस साइड गया हुआ है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपका ये π/2 है और ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो π/2 तो ग्रेटर होगा। अब देखिए जरा ये यहाँ से क्या होगा, ये टर्न ले लेगा, ये यहाँ से जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका 0 -π/2, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 0 है, और ये वैल्यू क्या है, -1 0 है। तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ से ये इधर टर्न ले लेगा दिस वे में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये इधर से इधर टर्न ले लेगा, ये कंटिन्यू रहेगा इधर। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ ऑफ, सॉरी एक उल्टा बन गया है, ये इधर से इधर नहीं जाएगा, ये हमारा एक्चुअली इधर से चला जाएगा, इधर से जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसका मिरर इमेज बनेगा, इसकी बात करते हैं, ये मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, तो ये इस साइड मूव कर जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा ना। ठीक है, तो देखिए ये इस साइड से मूव कर जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए -1 तो ऐसे भी -π/2 पर आएगा ग्राफ, -1 का वैल्यू -π/2 से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ हमारा इस ओर चला जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तो अगर कभी हम लोगों को कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक खुद हम बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए, लिमिटेशन चूँकि तय होगा कि ये कहाँ तक जाएगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम 0 से π/2। फिर एक यहाँ से ड्रॉ कर लिए ग्राफ इस तरह से, ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, 0 से -π/2। ठीक है, फिर एक डिसाइड कर लेंगे कि ये यहाँ पर ये हमारा 1 0 है तो ग्राफ इधर नहीं जाएगा। फिर एक यहाँ पर है -1 0 है तो ग्राफ इसके बीच नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कहाँ से, चूंकि π/2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना, चूंकि 1 का वैल्यू तो π/2 पर ही अटेंड करेगा, तो ये इधर से इधर चला जाएगा ग्राफ, और ये -1 का -π/2 पर ग्राफ करेगा, यानी कि ग्राफ यहाँ पर अटेंड करेगा, तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब देखिए फिर अगर आप देखें तो जैसे हम लोगों को पता है कि कॉसेक π/3 मतलब cos 60 कितना होता है, 2। ठीक है, फिर जैसे कॉसेक π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो सिमिलरली अगर कभी ऐसा हुआ लिखा रहे कि कॉसेक इन्वर्स 2 है तो ये देखेंगे कि 2 किस एंगल के वजह से होता है, कॉसेक के किस एंगल की वजह से 2 होता है। हम लोगों को पता है कि किसकी वजह से होता है, 30 की वजह से होता है। तो ये कितना हो जाएगा, π/6। यहाँ गलती कर दी हम, π/3 तो 60 हो गया, तो ये 2/√3 होता है। ठीक है, फिर देखिए अगर लिखा हुआ है कॉसेक √2 तो देखेंगे कि √2 किस एंगल की वजह से होता है, तो π/4 की वजह से होता है। तो ये कितना हो जाएगा, π/4। यहाँ भी गलती हो गया था, ये कॉसेक π/4 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए अगर लिखा हुआ है हमारे पास कॉसेक इन्वर्स, लिखा हुआ है मान लीजिए 2/√3,
तो 2/√3 किसके वजह से होता है? एंगल 60 की वजह से होता है। तो 60 क्या होता है? π/3। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखे थे यहाँ पर ताकि आप खुद बोल रहे हैं अरे गलती हो गया, तो आप समझ में आ गया कि अच्छा हाँ गलती हो ही गया था। ठीक है, अब देखिए फिर कॉसेक इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो अच्छा 1 किसके वजह से होता है? π/2 की वजह से होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा? π/2 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर से एक बात फिर समझ में आ रहा है कि दैट इज अगर कभी ऐसा हुआ लिखा रहे कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू x रहे, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि कॉसेक थीटा एक क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? h/p का। लेकिन कॉसेक इनवर्स x जो है ये एक एंगल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बाकी और भी बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, जब नेक्स्ट वाला वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसमें फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स का, कि सेक इनवर्स एक्स कैसा होता होगा, क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं सेक इनवर्स एक्स पे, देखते हैं। देखिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए भी हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं हम लोग। ये अभी हम सीखने वाले हैं सेक इनवर्स एक्स, लेकिन अभी पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम सेक एक्स का। याद रखिएगा, ये ग्राफ किसका बनेगा? सेक एक्स का बनेगा। ठीक है, सीखने वाले क्या है? सेक इनवर्स एक्स सीखने वाले। चलिए पहले हम थोड़ा कॉस एक्स को देखते हैं। तो हम लोग इतना पढ़े हुए हैं कि कॉस एक्स अगर है तो इसका ग्राफ कैसा होता है? आप लोग ड्रॉ कीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ देखे थे हम लोग कि इस फॉर्म से जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है ना, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, इस फॉर्म से जाता है इसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये ग्राफ होता है हमारा कॉस एक्स का। अगर सेक एक्स का जो ग्राफ होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर फिर एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो वैल्यू है ये क्या होता है? π/2 0, और ये जो वैल्यू ये क्या होता है? -π/2 0। ठीक है, और फिर एक एसिम्पटोट यहाँ ड्रॉ करते हैं ना। फिर सिमिलरली एक एसिम्पटोट हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये π/2 है, अगर यहाँ पर ये जाएगा, ये वैल्यू क्या रहा होगा? 3π/2 0। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? 5π/2 0। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? -3π/2 0। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? -5π/2 0। अब इसके ग्राफ की बात करें तो सेक एक्स का देखिए ग्राफ के लिए ये यहाँ से अपवर्ड चला जाता है, फिर ये यहाँ से डाउनवर्ड चला जाता है, फिर ये यहाँ से अपवर्ड चला जाता है, फिर यहाँ पर फिर एक एसिम्पटोट ड्रॉ हुआ, फिर ये यहाँ से डाउनवर्ड चला गया, फिर ये यहाँ से अपवर्ड चला गया। ठीक है, तो ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ बनता है, जहाँ पर कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होता है? 0 1। ये वैल्यू क्या होता है? π-1। इसका मतलब ये पॉइंट पाई होता होगा, π0। ये वैल्यू क्या हो जाता है? 2π, 1। ठीक है, इस तरह से ग्राफ चलता है। ये वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। ये π1 है तो ये क्या होता है? -π1। फिर से ये क्या होगा? जल्दी से बताइए। 2π1। ठीक है, -2π1 होगा, -2π1। तो अब देखिए इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि पहला जो ग्राफ बनता है हमारा 0 पर, ये अपवर्ड जाता है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, यानी कि पहला जो ग्राफ बना होगा ये यहाँ से अपवर्ड की ओर जाता होगा ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है, जहाँ पर कि ये वैल्यू क्या होता होगा? ये वैल्यू होता होगा 0 1। ठीक है, अब देखिए ये अपवर्ड है तो दूसरा ग्राफ यहाँ पर डाउनवर्ड होता है, दिस टू दिस, जहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये क्या होता है? जल्दी से बताइए। π-1। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है?
पाई कॉमा 0, और ये पॉइंट क्या होता होगा π/2 कॉमा 0, तो ये पॉइंट क्या होता होगा 3π/2 कॉमा 0। अब देखिए फिर दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो इधर बनेगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2π कॉमा 1, ठीक है। फिर देखिए फिर इधर आएंगे तो ये पॉइंट क्या होता होगा, ये पॉइंट तो -π/2 कॉमा 0 है, और ये ग्राफ यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो ये पॉइंट क्या होता होगा ये पॉइंट होता होगा -π कॉमा -1, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता होगा, ये पॉइंट हो, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, अच्छा है इस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो ये पॉइंट क्या होता होगा -3π/2 कॉमा 0, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ जो उठेगा, दूसरा ग्राफ यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होता होगा 2π कॉमा 1, तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है। अब देखिए 1 होने के लिए, चूंकि इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए हम लोग डिफरेंट ब्रांच में तोड़ते हैं 1 के लिए, तो 1 के लिए जो पहला ब्रांच जो टूटेगा, अगर हम देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ पकड़ते हैं तो एक दूसरा ब्रांच इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं। अगर हम पहला ब्रांच ये पकड़ते हैं, एक ब्रांच को, इसके एक ब्रांच को इसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो दूसरा ब्रांच यहाँ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देखें तो इसका 1 होने के लिए जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, cos x sec x टू बी 1, ठीक है। 1 होने के लिए इसके ग्राफ का फॉर्मेशन कैसा होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर देखें यहाँ, तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से बना सकें, ओके। एक ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस और y एक्सिस, तो एक हमको चाहिए यहाँ पर एसिम्प्टोट की तरह, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए एक एसिम्प्टोट बना ले रहे हैं, तो एक एसिम्प्टोट का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर एक एसिम्प्टोट तो हम लोगों को ऐसा भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, ठीक है। फिर एक एसिम्प्टोट हम लोगों को यहाँ भी चाहिए, ठीक है। फिर एक एसिम्प्टोट हम लोगों को यहाँ भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक एसिम्प्टोट फिर हम लोगों को यहाँ चाहिए, ओके। अब देखिए, अब अगर हम लोगों को 1 बनाना है तो क्या चाहिए हम लोगों को, एक ग्राफ हम लोगों को यहाँ से ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा हम लोगों को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया, अच्छा ये x एक्सिस है एक्चुअल में, और ये हमारा y एक्सिस है, जहाँ पर कि ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ठीक है। ये देख के तो समझ में आ चुका है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एक्चुअल में π/2 0 है, अच्छा। और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक है, पता है हम लोगों को क्या है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ उठेगा, ठीक है। एक्चुअली ये ग्राफ, ये पॉइंट बनाएंगे नहीं, ये एक्चुअली ग्राफ यहाँ से यहाँ उठेगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ जो है वो आपका यहाँ से यहाँ उठेगा, तो ये जो पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा बताइए जल्दी से, 0,1 रहा होगा। और ये जो पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा π,-1, ठीक है। यानी कि पहला जो फेज बन रहा है, इसका पहला ब्रांच जो बन रहा है वो 0 से π के बीच बन रहा है, देखिए पहला ब्रांच ये बना, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली देखें तो दूसरा ब्रांच जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो सिमिलरली लिख सकते हैं कि दूसरा ब्रांच क्या होगा 0 से 2π, लेकिन उसमें छोड़ना किसको पड़ेगा, इसको, इस वाले पॉइंट को, यानी कि 3π/2 को छोड़ना पड़ेगा। इसमें जो ब्रांच बन रहा है ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन इसमें किसको छोड़ना पड़ेगा, π/2 को छोड़ना पड़ेगा। फिर जब ब्रांच बनाएंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, इसमें फिर किसको छोड़ना पड़ेगा, π/2 को छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए हम एक ऐसे ही बना दे रहे हैं ग्राफ ताकि समझ सकें। एक हमारा इधर की बात कर रहे हैं कि ये अगर इधर है, ये अगर इधर है,
ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जो है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं एक एसिम्टोट हम, ठीक है। यहाँ भी एक एसिम्टोट रहा होगा, तो ये तो हमारा 0 0 हो गया। तब देखिए इसका एक ग्राफ यहाँ से उठ के इधर जाएगा, जाएगा ना। ये वैल्यू क्या रहा होगा, ये रहा होगा -π/2, 0। तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, यहाँ से उठ करके यहाँ गया होगा इस साइड, ठीक है। अब देखिए ये 0 है, तो ये पॉइंट कितना रहा होगा, और ये जो वैल्यू रहा होगा आपका, ये वैल्यू है 0,1, और ये वैल्यू क्या रहा होगा, -π, -1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट -π, 0 रहा होगा। तो अब देखें दूसरा जो आपका ब्रांचेज बन रहा है, ताकि ये 1 1 पॉसिबल हो, ये -π से 0 है। फिर अगर देखें तो -2π से -π होगा, लेकिन -π से 0 में -π/2 एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सारा बात समझ में आ चुका है यहाँ से, कि एक ब्रांच यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है, -π से 0 जिसमें -π/2 एक्सक्लूडिंग रहेगा। फिर दूसरा ब्रांच -2π से, ये -2π रहा होगा, -2π से -π रहा होगा, एक्सक्लूडिंग कितना, -3π/2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर different branches are कहाँ से कहाँ, तो देखे थे, लिख देते यहाँ से -2π से -π था, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या था, एक्सक्लूडिंग -3π/2 था ना, ठीक है। देखिए अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम बताए नहीं थे, अभी फिर से बता दे रहे हैं कि अगर सेक एक्स है तो इसका डोमेन क्या होता है, क्या सारा रियल नंबर होता है, नहीं, रियल नंबर में माइनस करना पड़ेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को। देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये अनडिफाइन हो रहा है, तो r-2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर कि n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर है। 2 कहाँ से कहाँ है, तो सारा रियल नंबर नहीं है, इसमें भी 1 से ग्रेटर -1 से स्मॉलर, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, ये इसका डिफाइन हो रहा है हमारा सेक एक्स का फंक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ तो इसका डिफरेंट ब्रांच क्या बना, -2π से -π, देखिए -2π से -π एक्सक्लूडिंग -3π/2। फिर दूसरा पार्ट अगर आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस क्लोज इंटरवल -π से 0, लेकिन एक्सक्लूडिंग -π/2। फिर क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 0 से π एक्सक्लूडिंग -π/2। फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा, यानी कि जब दूसरा अगर आगे बढ़ेंगे तो एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर, π से क्या बनेगा, 2π/2 एक्सक्लूडिंग क्या होगा, 3π/2, ऐसा होगा ना, ये चलता रहेगा। फिर हम बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू वो अटेंड करता है जिसमें कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आने की संभावना हो, जिसमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू शामिल हो चुका हो। तो इसमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू किस में शामिल है आपका, 0 से π, इसी में शामिल है ना। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर सेक एक्स क्या हो जाएगा, 0 से π एक्सक्लूडिंग π/2, ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फॉर सेक एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट इज इफ f(x) इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है ना, तो ये अगर 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो फंक्शन को कहाँ से कहाँ डिफाइन होना पड़ेगा, तब f डिफाइन होना पड़ेगा। इसका डोमेन तो क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, डोमेन तो यही होगा, 0 से π से कहाँ, -π/2 ये डोमेन होगा। हाँ, रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1 इन ओपन इंटरवल। तो दैट इज इफ अगर f(x) इक्वल्स टू सेक इनवर्स x रहे, ठीक है ना, तो देन f कहाँ से कहाँ बन जाएगा, f तब तो डोमेन बन जाएगा इसका r-1 से 1, चूँकि f सेक इनवर्स x बनाएंगे तो डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज आपका डोमेन बन जाएगा, डोमेन आपका रेंज बन जाएगा। तो r-1 से 1, 2 कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से π, 2 -π/2,
ये हो जाएगा डिफाइन फंक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो निश्चित है कि इसका भी ग्राफ कॉसेक के फॉर्म के जैसा बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहा होगा। ओके, पहले ड्रॉ कर ले, ये कुछ ऐसा हो गया। फिर हम लोगों को एसिम्टोट की भी आवश्यकता होगी, तो एसिम्टोट भी चलिए ड्रॉ करके रख लेते हैं। ये इधर एक एसिम्टोट बना लिए, एक एसिम्टोट और चाहिए हम लोगों को, एक एसिम्टोट फिर यहाँ बना लिए। फिर एक और ज़रूरत होगा जिसके अंदर कि शायद सेक एक्स आ ना पाए, 1 जो है -1 से 1 के बीच, वो भी बना के रख लेते हैं। चूँकि सेक एक्स -1 से 1 के बीच भी नहीं आ सकता है, देख चुके हैं हम इसके डोमेन को, यहाँ देख रहे हैं डोमेन, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा अब समझ में आ रहा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा 0 0 है। तो ये पॉइंट को क्या बनाए होंगे, ये पॉइंट हमारा 1 0 रहा होगा और ये पॉइंट क्या रहा होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा -1 0 रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हम यहाँ इस साइड लिख दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पॉइंट रहा होगा -1 0, ठीक है। अब देखिए ग्राफ जो है, ये जो पॉइंट रहा होगा यानी कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट रहा होगा, ये तो 0 पाई रहा होगा, ठीक है। 0 से पाई के बीच ही ग्राफ लाई करेगा। अच्छा, तो 0 से पाई के बीच अगर लाई कर रहा है तब तो ये डाउनवर्ड नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रेंज तो 0 से पाई है, ठीक है। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ एक्चुअली इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, हम लोगों को इस फॉर्म में इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन ऊपर बनाना पड़ेगा। ओके, फिर से बना ले रहे हैं इसको। एक्चुअली इस फॉर्म में बनेगा नहीं, ये इसका एक्चुअल फॉर्म ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्चुअली इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एक फिर हमारा एक इधर और एक और चाहिए हम लोगों को, एक इधर। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि देख के ग्राफ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इसका रेंज तो 0 से पाई है। अच्छा, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, रेंज जब 0 से पाई है तो ग्राफ ये 0 0 है, तो जब भी होगा वैल्यू तो ऊपर ही रहा होगा, और ये जो वैल्यू रहा होगा ये रहा होगा हमारा 0 से 0 पाई/2 रहा होगा, और ये जो पॉइंट रहा होगा ये हमारा 0 पाई रहा होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट रहा होगा -1 0, ये पॉइंट क्या रहा होगा 1 0। सिमिलरली ये पॉइंट आप जान सकते हैं क्या रहा होगा, तो ये पॉइंट रहा होगा आपका 1 पाई/2, और ये भी पॉइंट पता है, ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा हमारा 1 पाई, ठीक है। फिर उसी तरह से ये पॉइंट क्या रहा होगा -1 पाई, ठीक है। और ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा हमारा -1 और पाई/2, ठीक है, ऐसा रहा होगा। अब देखिए ग्राफ को देखते हैं ज़रा, तो इसको देखें अगर ग्राफ, तो ये क्या है, इसका इमेज देगा और इसका भी क्या देगा, मिरर इमेज देगा। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, ये जो ग्राफ है हमारा रेंज जो बना हुआ है, चूँकि सेक इन्वर्स एक्स को यहाँ लिख ले रहे हैं, तो सेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो उसका डोमेन क्या होता है, R -1 से 1, यानी कि सारा रियल नंबर डोमेन होगा, सिर्फ इस पार्ट को छोड़कर, इस पार्ट को छोड़कर। 2 रेंज क्या होता है 0 से पाई, कहाँ, सिर्फ पाई/2 को छोड़कर। अब देखिए, अब अगर बात करें ग्राफ, तो ये तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए ये वैल्यू कितना, 1 पर वैल्यू क्या देगा, पाई देगा हमारा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो 1 पर अगर पाई देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ग्राफ इस साइड से चलेगा, इस वे में, ये इधर से इधर चला जाएगा ग्राफ, और फिर यहाँ पर क्या देगा, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? ये गड़बड़ हो चुका है हमारा, क्योंकि देखिए 1 पर पाई नहीं देगा, एक्चुअली ये 0 पर हमारा जो है, ओके, 0 पर जो है अगर 0 होगा, cos 0 होगा तब इसका वैल्यू 1 देगा। एक्चुअली ये इस फॉर्म से इधर चला जाएगा ग्राफ, ठीक है, इस फॉर्म से इस साइड चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि ये यहाँ पर चूंकि पाई पर -1 हो जाता है, -1 पर पाई देगा तो ये ग्राफ इधर से इधर चला जाएगा ग्राफ, ये होगा हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझ में आ रहा है क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखिए -1 से 1 के बीच तो कोई वैल्यू होगा नहीं, ठीक है, और देखिए 1 वैल्यू कहाँ अटेंड करेगा, ये 1 पर तो सेक इनवर्स अगर 1 रखेंगे, सेक इनवर्स अगर 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, इसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए इस फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिए फिर सेक इनवर्स पाई, आगे देखेंगे कि सेक इनवर्स पाई जो है ना ये -1 हो जाएगा, सॉरी सेक इनवर्स -1 जो है ये पाई हो जाता है, तो अगर -1 पर रखेंगे तो पाई होगा, तो ये ग्राफ इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ओके, आ रही बात समझ में? अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम थोड़ा मिस्टेक किए थे, चूँकि थोड़ा सा गलती हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोच सकते हैं कि सेक इनवर्स 1 तो 0 होगा और गलती हो रहा है तो सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि सेक इनवर्स 1 होगा तो 1 होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ से इधर जाएगा ग्राफ। अब फिर देख रहे हैं कि अगर सेक इनवर्स -1 होगा तो पाई होता है, तो पाई होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ। ये हमारा याद रखने के लिए सुटेबल एक, क्या बोला जाए उसको, याद रखने के लिए एक ट्रिक मान सकते हैं इसको, कि इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ सेक एक्स और सेक एक्स का डोमेन और रेंज। अब देखिए फिर अगर उसी तरह से अगर आपके पास जैसे सेक π/2 लिखा हुआ है तो सेक π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर सेक 0 लिखा हुआ है तो सेक 0 क्या होता है, 1। तो उसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ रहे सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ रहे, तो अब देखेंगे कि सेक इनवर्स किस एंगल की वजह से 2 होता था, तो 60 कि 30, 60 की वजह से होता था, तो 60 के एंगल की वजह से 2 होता है, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब 60 हो जाएगा, यानी कि π/3। जैसे लिखा हुआ है सेक इनवर्स √2 लिखा हुआ है, तो ये देखेंगे कि सेक इनवर्स √2 किस एंगल की वजह से होता था, तो π/4 के वजह से, तो सेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। फिर लिखा हुआ है सेक इनवर्स 0, ठीक है, तो 0 किस एंगल की वजह से होता था, 0 होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स का डोमेन देखिए, डोमेन इस दोनों के बीच लाई नहीं करता है, देखे थे ना, देखिए यहाँ पर इस दोनों के बीच डोमेन लाई नहीं करता है इसका, तो 0 तो इसी दोनों के बीच आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू सेक इनवर्स 0 नहीं हो सकता। जब भी होगा अगर सेक इनवर्स x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर सेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो x जब भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या x जब भी होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। उसी तरह से अगर कॉसेक इनवर्स x कभी भी लिखा हुआ है तो x जब भी होगा तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, और x जब भी होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। फिर देखिए ये खुद सेक इनवर्स x, ये खुद सेक इनवर्स x जो बिलोंग करेगा ये 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। कहने का मतलब ये हो गया कि सेक इनवर्स x जो है वो कभी भी π/2 नहीं हो सकता है, एंड सेक इनवर्स x जब भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू पाई होगा। सिमिलरली अगर कॉसेक इनवर्स x की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स x देखे थे क्या नहीं हो सकता है, जल्दी से बताइए और कमेंट करके बताने कि कॉसेक इनवर्स x क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखे थे, चलिए बता ही दे रहे हैं इसको, कॉसेक इनवर्स x जब भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, -π/2,
और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, π/2, ठीक है। लेकिन कॉसेक इनवर्स x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखे थे, देखिए ऊपर कॉसेक इनवर्स x के बारे में क्या देखे थे, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको, ये रहा हमारा ये रहा हमारा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो क्या देखे थे, कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, इसका रेंज -π/2 से π/2, लेकिन एक्सक्लूडिंग 0 होता है, ठीक है, यानी कि -π/2 से ग्रेटर होगा, π/2 से स्मॉलर होगा, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉट इनवर्स x को, ठीक है। फिर देखिए कॉट इनवर्स x के ग्राफ को देखें तो कैसा होता था कॉट इनवर्स x का ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग इसके, आप लोगों के लिए हम कॉट इनवर्स x का ग्राफ, इसके डोमेन रेंज, इसके और डोमेन, कॉट इनवर्स x का डोमेन, ठीक है, रेंज, ठीक है, और कॉट x को डिफाइन होने के लिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं कमेंट करने के लिए, और इसका ग्राफ भी आप लोगों को अब खुद बनाना है, ओके। अगर आप लोगों से पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे ले करके तो वहाँ पर हम थोड़ा फिर कॉट इनवर्स x को डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला को, ठीक है, फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और डिफरेंट बुक्स भी बनेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को अपलोड कर दे रहे हैं ताकि एटलीस्ट एनसीईआरटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।